हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं रिक्की आदिज क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का द स्नेक ट्राइंग। और देखते हैं इसमें क्या पोएट ने क्या चीज़ें एक्सप्रेस की हैं। तो द स्नेक ट्राइंग मतलब टाइटल जो है, इसका नाम जो दिया गया है वो एक सांप है जो कि बचने की कोशिश कर रहा है। ओके, यानी सांप की कोशिश समझ लीजिए, और वो बच रहा है। किस चीज़ से बच रहा है इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स आर फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ। हम में से अधिकतर लोगों की ये अवधारणा होती है, मानते हैं कि स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत पॉइजनस और बहुत ही फियरसम होते हैं और हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बट कवि ये कहते हैं कि अधिकतर सांप यानी मोस्ट ऑफ द स्नेक्स सारे पॉइजनस नहीं होते हैं, सारे फेयरसम और सारे हार्मफुल नहीं होते हैं। उसमें से कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो कि काटने के बाद भी उनके हम व्यक्ति की मौत नहीं होती ऑन द स्पॉट। जबकि इंसान ये सोचता है कि सांप जहाँ देखो वहाँ मार दो, बट ऐसा नहीं होता। ओके, बट द स्नेक्स इन दिस पोएम इज़ इट सेल्फ ए विक्टिम। हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि स्नेक्स खुद ही एक शिकार बन जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। देखिए किस तरह से वो बचता है। इस पोएम में कवि ने कहा है, द स्नेक ट्राइंग टू escape द परसुइंग स्टिक। एक सांप है जो बचने की कोशिश कर रहा है किसी व्यक्ति से। वो व्यक्ति हाथ में स्टिक लिए हुए है। पोएट कहता है कि एक व्यक्ति है, कोई भी है, लड़का या व्यक्ति है, जो सांप को मार रहा है और सांप उससे बचने की यानी कोशिश कर रहा है। ओके, परसुइंग स्टिक मतलब पीछे से स्टिक को लेकर दौड़ना, किसी का पीछा करना, उसका मतलब परसुइंग स्टिक। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और सांप जब भी चलता है बचने की कोशिश करता है या फिर रेंगता है, कोई उसे दौड़ाता है या फिर कोई इसे स्टिक से पीछा करता है, फॉलो करता है, तो वो किस तरह चलता है, कर्विंग मोशन में, यानी कि वो कर्व बनाता हुआ रेंगता हुआ जाता है। थिन लॉन्ग बॉडी, जो सांप है उसकी बॉडी थोड़ी थिन है और लंबी है, और वो ठीक है जा रहा है रेंगता हुआ। अब आगे पोएट कहते हैं, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। पोएट ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो सांप है वो देखने में बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका शेप लग रहा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। वो ग्लाइडिंग करता हुआ, यानी कि सांप जब चलता है तो ग्लाइडिंग करता हुआ पानी में रेंगता हुआ जा रहा है और उस स्ट्रोक से बचने की कोशिश कर रहा है जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। कवि कहते हैं, अरे उसको छिप जाने दो, उसको मत मारो। ओके, लेट हिम गो, उसको जाने दो पानी से होते हुए, ग्लाइडिंग करते हुए इनटू द रीड्स। और उस रीड्स में यानी मार्शी प्लांट्स, जो दलदली पौधे होते हैं, जो पानी के अंदर जो भी पौधे होते हैं, छोटे मोटे घास फूस और पेड़ पौधे छोटे मोटे जो पानी के अंदर, तो उससे बीच से होता हुआ वो जा रहा है, उसको जाने दो और उसको मत मारो, उसे छिप जाने दो। ठीक है, मत मारो। टू हाइड विदाउट हर्ट, छिप जाने दो विदाउट हर्ट, कोई उसे नुकसान मत पहुंचाओ। फिर आगे कहते हैं, स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस। वो जो सांप है वो किस कलर का है, ग्रीन कलर का, और उसका जो बॉडी का साइज स्मॉल है, छोटा, और ग्रीन है, और वो हार्मलेस है, यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि वो खुद आज शिकार बना हुआ है, वो भाग रहा है। और सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। फिर आगे कहते हैं, अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे। फिर वो वहाँ रीड्स से होता हुआ, ठीक है, मार्शी प्लांट्स से होता हुआ वो सैंड की तरफ गया, यानी रेत की तरफ गया, और रेत पर गया और वहाँ पे वो कुछ देर बैठ गया, जब तक कि उसे किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं किया। फिर से उस व्यक्ति ने उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, देखा नहीं, वहाँ तब तक वो बैठा रहा, और फिर वहाँ से वो गया। एंड नाउ ही इज़ वैनिशेज इन द रिपल्स। फिर वो गया, वैनिश हो गया। फिर नदी में रिपल्स मतलब लहरें होती हैं पानी की, उस पानी की लहरों में जाकर छिप गया, वैनिश हो गया एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और उसके साथ साथ जो भी रीड्स थी, जो मार्शी प्लांट्स थे, उसमें उसमें होता हुआ वो और रिपल्स में वैनिश हो गया, गायब हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट